हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आर एसएपी वेब मास्टरी सीरीज। तो आज से हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट सेशन लेने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जो कि है लोकल क्लासेस। तो लोकल क्लासेस वो होते हैं जिसको बेसिकली हम लोग AC38 वेब एडिटर के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं। अनलाइक ग्लोबल क्लासेस विच आर डिफाइंड इंडिपेंडेंटली एंड कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम। लोकल क्लासेस आर कन्फर्म टू द प्रोग्राम और फंक्शन मॉड्यूल इन विच दे आर डिक्लेयर्ड। यानी इसका मतलब ये है कि जिस प्रोग्राम के अंदर हम लोग लोकल क्लासेस लिख रहे होते हैं पर्टिकुलरली उसी के अंदर हम उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बाहर से उसे कॉल नहीं कर सकते हैं। वो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए ही एक्सेसिबल होते हैं। सिंपल सा ये सारी चीज़ें हम लोग फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि लोकल क्लासेस जो होते हैं उनके लिए हमारे पास एक डिक्लेरेशन पार्ट होना चाहिए और एक इम्प्लीमेंटेशन पार्ट होना चाहिए। डिक्लेरेशन पार्ट में हम लोग डिफाइन करते हैं कि मेथड्स क्या होंगे, उनके इनपुट और आउटपुट पैरामीटर्स क्या होंगे, और वो जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट होता है उसके अंदर हम लोग वो लॉजिक लिखते हैं। आज हम लोग दो रिक्वायरमेंट लेंगे, जिसमें से पहला रिक्वायरमेंट ये है कि हमारा इनपुट है यूजर सिलेक्शन स्क्रीन से सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर देना चाहता है एक पैरामीटर के फॉर्म में, और VBA के टेबल से हम लोग उसे उसका डिटेल्स जो है वो डिस्प्ले करेंगे। तो आइए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं। अब ऐप एडिटर का हम लोग ट्रांजेक्शन कोड लिख देंगे AC38। यहाँ हम लोग अपना प्रोग्राम लिख देंगे ZAR, कोई भी नाम आप लोग दे सकते हैं जेड से, ZAR लोकल क्लासेस। सपोज मैंने दे दिया पैरामीटर। क्रिएट बटन पे क्लिक किया। टू डिस्प्ले टाइटल दे देंगे, टू डिस्प्ले द सेल्स ऑर्डर डिटेल्स फ्रॉम VBA के टेबल। टाइप में एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम हम लोग ले लेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, पैकेज असाइन कर देंगे, इंटर प्रेस करके फिर ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट असाइन कर देंगे। ये हमारी खुल गई यहाँ वेब एडिटर का प्रोग्राम का स्क्रीन। अब यहाँ से देखिए रिक्वायरमेंट हमारी कुछ ऐसी है कि हमें इनपुट लेना है यूज़र से, वो भी पैरामीटर के फॉर्म में। तो पैरामीटर्स दे देंगे और सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर हमारा इनपुट होना चाहिए। AC11 में मैं गया, VBA के टेबल ओपन किया, डिस्प्ले किया। यहाँ देखिए सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर हमारा VBLN होता है, इसका डेटा एलिमेंट VBLN_VA है। तो हम लोग एक पैरामीटर क्रिएट कर लेंगे P_VBLN टाइप VBLN_VA। ये तो हो गया हमारा पैरामीटर्स। उसके अलावा हम लोग को कुछ फील्ड्स डिस्प्ले करना होगा जो डिटेल्स हमारा दिखाएंगे इनका। तो हम लोग क्रिएट कर लेंगे वो डेटा। सपोज मैंने क्रिएट कर लिया LV, ये फील्ड मैं कुछ ले लेता हूँ यहाँ से, LV ERDAT टाइप ERDAT, LV ERZDT टाइप ERZDT, LV_ERNUM टाइप ERNUM एंड LV_VB टाइप VBTYPL। ये बेसिकली सारे डेटा एलिमेंट्स हैं इन फील्ड के, आप लोग यहाँ VBA के टेबल से देख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा डेटा क्रिएट हो गया, सारे हम लोगों ने लोकल वेरिएबल डिफाइन कर दिए। अब मुझे क्रिएट करना है क्लास। पैरामीटर के ऊपर ही क्रिएट कर देता हूँ डेफिनेशन। सपोज मैं क्लास का नाम दे देता हूँ क्लास लोकल डेफिनेशन, नीचे आकर एंड क्लास। यहाँ एक और चीज़ समझना ज़रूरी है कि जब भी हम लोग डेफिनेशन करते हैं तो पब्लिक सेक्शन ऊपर होगा, फिर हमारा प्रोटेक्टेड सेक्शन होगा, और फिर प्राइवेट सेक्शन होता है। इसके अंदर हम लोग कोड लिख रहे होते हैं। क्योंकि हमारा मेथड अभी हमें पब्लिक मेथड क्रिएट करना है, तो हम लोग पहले पब्लिक सेक्शन लिखेंगे। मेथड का नाम दे देंगे मेथड्स। सपोज मैंने नाम दे दिया डिस्प्ले VBA के। अब इसके अंदर मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इंपोर्टिंग पैरामीटर दे दूँ एक VBLN का, सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर का, और एक्सपोर्टिंग इतने ये चारों फील्ड होने चाहिए। तो मैं लिख दूँगा इंपोर्टिंग PVBLN टाइप VBLN_VA, और एक्सपोर्टिंग में जो कि हम रिजल्ट लेके आएंगे इस क्लास से, तो उसको एक्सपोर्टिंग में दे देंगे।
एक्सपोर्टिंग के अंदर मैंने दे दिया सपोज PERDAT टाइप PERDAT PERZDT टाइप ERZDT PERNUM टाइप PERNUM एंड PV टाइप VBTYPL। ये हमारा क्लास का डेफिनेशन पार्ट हो गया है, जो कि हम लोग इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुके हैं कि पहले हमें क्लास का एक डेफिनेशन पार्ट देना होता है, उसके बाद हम लोग को क्लास का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट देना होता है। तो मैं आऊँगा क्लास लोकल इम्प्लीमेंटेशन एंड क्लास और एंड क्लास के अंदर ही हम लोग चीज़ें एक क्लास का लिख रहे होते हैं। प्रीटी प्रिंटर लगा दूंगा मैं। अब देखिए, अब मैंने एक मेथड बनाया है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेथड का नाम देना पड़ेगा, मेथड डिस्प्ले VBAK और एंड मेथड। इसके अंदर ही हम लोग मेथड का लॉजिक लिखेंगे। तो फिर से प्रीटी प्रिंटर यहाँ, अब मैं यहाँ डेटा ले आऊँगा VBAK टेबल से, सेलेक्ट सिंगल VBL ERDAT ERZDT ERNUM VB टाइप फ्रॉम VBAK इनटू, इन फील्ड्स के अंदर हम लोग असाइन कर देंगे, इन पैरामीटर्स के अंदर, इनटू PERDAT ERZDT PERNUM एंड PVTYP। परफेक्ट है। वेयर VBELN इज इक्वल टू, इम्पोर्टिंग के अंदर हम लोगों ने PVBELN दिया पैरामीटर यहाँ, तो PVBELN पास कर देंगे। ये हमारा हो गया क्रिएट क्लास, एकदम परफेक्ट है। एक्टिवेट करते हैं, कोई इशू है, एडिट में गया, PRNUM नहीं है, ओह सॉरी, टाइप यहाँ गड़बड़ दे दिया। अब एक्टिवेट करते हैं, कोई इशू नहीं, एकदम परफेक्ट है। तो ये हमारा एक लोकल क्लास हमने क्रिएट कर लिया, जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पैरामीटर से एक इनपुट लूँगा सिलेक्शन स्क्रीन पे। उसके बाद एक्सपोर्टिंग में मैंने 4 फील्ड VBA के टेबल से उठाया है। इम्प्लीमेंटेशन में मैंने सेलेक्ट सिंगल करके इन चारों फील्ड के अंदर डेटा ला दिया है। अब मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, तो मैं स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन इवेंट ट्रिगर करूँगा और मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा, LO_ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू। देखिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के भी 2 तरीके होते हैं। सिंपल आप लोग ये कर सकते हैं कि टाइप ref2 का यूज़ कर सकते हैं, यानी LO_obj टाइप ref2, क्लास का नेम LOCL लोकल, और यहाँ क्रिएट ऑब्जेक्ट LO_obj। यहाँ देखिए कोई इशू नहीं है। एक सेकंड, एक्टिवेट कर देंगे पहले। यहाँ से ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड को कॉल करेंगे। तो मेथड को कॉल कर लेते हैं, LO, या सिंपल हम लोग ये इस तरीके से कॉल कर लेंगे, कॉल मेथड LO_obj एरो, मेथड का नेम display_VBAK। यहाँ से एक्सपोर्टिंग पैरामीटर दे देंगे। एक्सपोर्टिंग है हमारा, पैरामीटर का नेम मैंने क्या दिया है, PVBELN इज इक्वल टू P_, जो कि हमारा पैरामीटर नेम है VBELN। और इंपोर्ट हम लोग क्या कर रहे हैं उस मेथड से, तो इंपोर्ट हम लोग ये 4 फील्ड कर रहे हैं। तो PERDAT, इसको हम लोग अपने लोकल वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, ERDAT, PERZDT, इसको भी लोकल वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, ERNUM, इसको भी लोकल वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, और PVBTYP, इसको भी लोकल वेरिएबल में हम लोग स्टोर कर लेंगे।
एकदम परफेक्ट है, कोई सिंटेक्स एरर नहीं है। एक्टिवेट कर देंगे। अब हम लोग राइट स्टेटमेंट का यूज़ करके डिटेल प्रिंट कर लेंगे। राइट LVERDAT ERZDT LVERNUM एंड LVVBTYP। उसके अलावा हम लोग इस पैरामीटर का एक नेमिंग दे देते हैं। यहाँ गो टू में गया, टेक्स्ट एलिमेंट में सिलेक्शन टेक्स्ट पे गया मैं, यहाँ सपोज मैंने दे दिया सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर, ताकि सिलेक्शन स्क्रीन थोड़ा ब्यूटीफाई हो जाए और हमारा नेम जो दिखे उसका कुछ मतलब दिखे। परफेक्ट है। अब ये हम लोग का ट्रिगर कैसे होता है ये देखते हैं। यहाँ पे मैंने इस मेथड पे लगाया ब्रेक पॉइंट और मैंने एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक किया। सपोज मैंने इनपुट दे दिया 1। अब देखिए यहाँ से अब मैं F5 प्रेस करता हूँ। जैसे ही F5 प्रेस किया मैं सीधे मेथड के इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे आ गया। इम्प्लीमेंटेशन सीधे के सीधे इस मेथड ने कॉल किया और इम्प्लीमेंटेशन में गया। फिर मैंने F5 प्रेस किया तो यहाँ देखिए नेक्स्ट स्टेप 3 पे आते हैं। PRZDT PRNUM PVB टाइप सारे के अंदर डेटा आ चुके हैं। फिर मैं प्रेस करूँगा F5 और मेरा राइट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और डेटा मेरा यहाँ ऐसे आ गया। परफेक्ट है। ब्रेक पॉइंट हटा दूंगा। ये तो एक तरीका हो गया मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, मैंने इसी को नेम दे दिया LOBJ इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड का। बेसिकली जावा प्रोग्रामिंग वगैरह में देखते होंगे कि हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, वैसे ही हम लोग अबैप के अंदर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। हमें पैरेंथेसिस देना होगा। एक्टिवेट किया और एग्जीक्यूट कर दिया। इनपुट दिया 1, एकदम परफेक्ट है, डेटा आ गया। तो ये तो हो गया हमारा पहला रिक्वायरमेंट, जहाँ पे हमने क्या किया, एक इनपुट लिया यूज़र से सिलेक्शन स्क्रीन पे पैरामीटर का और उसके बेसिस पे हम लोगों ने उसके डिटेल्स को VBA के टेबल से निकाल लिया। अब सपोज दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है इसका? दूसरा रिक्वायरमेंट ये है कि हमें रेंज ऑफ सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर यानी एक सेलेक्ट ऑप्शन हमें क्रिएट करना है। यूज़र से हम इनपुट लेंगे। सेम टू सेम रिक्वायरमेंट होगा जो कि हमने कल क्लास के अंदर क्रिएट किया था, उसको आज हम लोग लोकल क्लास के अंदर देखेंगे कि हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और रिक्वायरमेंट ये है कि हम लोग रेंज ऑफ सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर इनपुट में लेंगे और VBA के और VBAP टेबल से उनका डिटेल्स निकालेंगे। फिर एक फाइनल टेबल क्रिएट करेंगे और उसको आउटपुट एक ALV के फॉर्म में हम लोग डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, परफेक्ट एकदम। तो पैरामीटर की जगह सेलेक्ट ऑप्शन नेमिंग दे देते हैं यहाँ, सेलेक्ट अंडरस्कोर ऑप्शंस। मैंने क्लिक किया क्रिएट बटन पे, फिर एक टाइटल दे दिया टू डिस्प्ले सेल्स ऑर्डर ORDER ऑर्डर डिटेल्स फ्रॉम VBAK एंड VBAP। एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इंटरप्रेस किया, यहाँ पैकेज दिया और मैंने ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट असाइन कर दिया। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा VBAK और VBAP का, और फिर उसके बाद हम लोग एक फाइनल टेबल का टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेंगे। सिंपल हमने पिछले वीडियो में भी किया था, आप लोग देख सकते हैं वहाँ से। तो बिगिन ऑफ TY VBAK दे देते हैं, VBLN टाइप VBLN अंडरस्कोर VA ERDAT टाइप ERDAT ERZDT टाइप ERZDT ERNUM टाइप ERNUM एंड VB टाइप VBTYPL। ये हो गया डॉक्यूमेंट कैटेगरी हमारा एंड ऑफ TY VBAK। ये तो हमारा क्रिएट हो गया टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पे VBAK का। अब VBAP से भी कुछ फील्ड हम लोग ले लेते हैं, बिगिन ऑफ TY अंडरस्कोर VBAP VBLN टाइप VBLN अंडरस्कोर VA
फिर आइटम नंबर ले लेते हैं, पोजनर VA और मैटनर टाइप मैटनर, एकदम परफेक्ट है। एंड ऑफ TY_VBA के। फिर हम अपना फाइनल टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेंगे जिसका यूज़ करके हम लोग डेटा डिस्प्ले करेंगे। तो बिगिन ऑफ TY_final, यस, चारों फील्ड इसका अंदर यूज़ कर लेते हैं और इसके 2 फील्ड, क्योंकि VBLN ऑलरेडी हमारा प्रेजेंट है नीचे ऊपर। तो इंड ऑफ TY_final, परफेक्ट, हमारा टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है। तीनों के लिए हम लोग इंटरनल टेबल और वर्क एरिया डिफाइन कर लेंगे। तो डेटा LT_VBA के टाइप टेबल ऑफ TY_VBA के, फिर LS_VBA के टाइप TY_VBA के, वर्क एरिया क्रिएट हो गया। फिर LT_VBAP टाइप टेबल ऑफ TY_VBAP, LS_VBAP टाइप TY_VBAP, फिर LT_final टाइप टेबल ऑफ TY_final और LS_final टाइप TY_final। परफेक्ट, हमारा टाइप स्ट्रक्चर और वर्क एरिया क्रिएट हो गया, कोई एरर नहीं है। एरर है इंड ऑफ TY_VBA के, और सॉरी यहाँ VBAP हो जाएगा, कोई एरर नहीं, एक्टिवेट कर लिया। यहाँ से तो हमारा ये टाइप स्ट्रक्चर्स क्रिएट हो गया, उनका इंटरनल टेबल और वर्क एरिया क्रिएट हमने कर लिया। इसके बाद हम लोग एक सेलेक्ट ऑप्शन दे देंगे। तो डेटा LV_VBLN टाइप, ये एक वेरिएबल बना लेंगे जिसका यूज़ करके हम लोग सेलेक्ट ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं। ऑप्शंस, ताकि रेंज ऑफ इनपुट हमारा यूजर दे सके। SVBLN टाइप फॉर LVBLN, परफेक्ट है, कोई एरर नहीं। एक्टिवेट कर लिया, और एक्टिवेट करके एक पर्टिकुलर टेक्स्ट एलिमेंट हम आप लोग अपने सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर के लिए असाइन कर लेंगे। गो टू टेक्स्ट एलिमेंट, सिलेक्शन टेक्स्ट में गए, सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर, अच्छा एक और चीज़ है, सपोज मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो ये मेरा SR, अब मैं चाहता हूँ कि एक बॉक्स में लिख के आए ये सब चीज़ें, तो वो कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग यहाँ एक सिलेक्शन स्क्रीन क्रिएट कर लेंगे। सिलेक्शन स्क्रीन, और नेमिंग दे देंगे, एक ब्लॉक का नाम दे देंगे जिसके अंदर हमें चीज़ें रखनी है। तो बिगिन ऑफ ब्लॉक B1 विथ फ्रेम टाइटल टेक्स्ट, और इस टाइटल टेक्स्ट का नेमिंग मैं गो टू टेक्स्ट एलिमेंट से कर दूंगा। यहाँ आकर सिलेक्शन स्क्रीन एंड ऑफ ब्लॉक B1, परफेक्ट एकदम। इसको मैंने एक्टिवेट किया, कोई एरर नहीं है। मैं गो टू में गया, टेक्स्ट एलिमेंट में 001 मैंने नेम दिया है, तो यहाँ टेक्स्ट सिंबल में 001 पे लिख दूंगा इंटर सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर, परफेक्टली हो गया ये। इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ एक्टिवेट, वापस जाइए। अब देखिए एक बॉक्स में आने लगा, एक ब्लॉक के अंदर, अच्छा दिख रहा है। अब मुझे क्लास क्रिएट करना है और एक मेथड इसका डिफाइन करना है। तो मैं आता हूँ यहाँ क्लास, फिर से मैं लोकल ही नेम दे देता हूँ, लोकल डेफिनेशन। इसके अंदर पब्लिक सेक्शन चाहिए होगा, पब्लिक सेक्शन के अंदर हम लोग मेथड्स में अपना मेथड का नाम दे देंगे डिस्प्ले सेल्स ऑर्डर, ठीक है। अब मैंने कर दूंगा इसका एंड क्लास,
फिर हम लोग क्लास लोकल का इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। इम्प्लीमेंटेशन इंड क्लास। अब यहाँ हम लोग अपने मेथड का नेम दे देंगे मेथड डिस्प्ले सेल्स ऑर्डर, और एंड मेथड कर दूंगा END मेथड। अब मैं इसके अंदर अपना कोड सारा लिखूंगा। तो मुझे डेटा पहले VBAK के अंदर लेके आना होगा इंटरनल टेबल के अंदर। तो सेलेक्ट VBELN ERDAT ERZDT ERNUM VBType फ्रॉम VBAK into table LT_VBAK where VBELN in SVBELN। सिंपल सा मिस्टेक, ठीक है। सॉरी, सिलेक्शन स्क्रीन हमारा इसे ढूंढ नहीं पा रहा है। इसका कारण ये है कि हम लोग इसे नीचे ले दिए। कोई नहीं, तो क्लास को हम लोग सिलेक्शन स्क्रीन के नीचे ले आते हैं। अब ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि VBAP से डेटा ले आऊँगा। तो मैं इफ़ नॉट इनिशियल का यूज़ कर लेता हूँ कि इफ़ LT VBAK इज़ नॉट इनिशियल, यानी कि अगर इंटरनल टेबल हमारा खाली नहीं है VBAK का, तो उसके बेसिस पे मैं क्या करूँगा, VBAP से डेटा ले आऊँगा LT VBAP के अंदर। सेलेक्ट VBELN POSNAR MATNR मैटनर फ्रॉम VBAP इनटू टेबल LT VBAP for all entries in LT VBAK where VBELN is equal to LT_VBAK का VBELN। तो इस बेसिस पे हमारा जो इंटरनल टेबल ऑफ VBAP के अंदर डेटा आ जाएगा। एक्टिवेट किया, कोई एरर नहीं, परफेक्ट है एकदम। तो LT VBAK और LT VBAP में डेटा हमारा आ चुका है। तो हम सिंपल अब क्या करेंगे, अपने फाइनल के अंदर डेटा स्टोर कर लेंगे। तो उसके लिए हम लोग लूप स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। सपोज मैंने किया लूप LT लूप एट, हम लोग हमेशा लाइन आइटम पे लूप लगाते हैं क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल डेटा हो सकता है। और हेडर पे हम लोग को क्या करते हैं, रीड स्टेटमेंट का यूज़ करके डेटा निकालते हैं। तो लूप एट LT VBAP इंटू LS VBAP, इन लूप मैं कर दूंगा। और यहाँ LS_VBAP का POSNR इज इक्वल टू LS, सॉरी फाइनल के अंदर मुझे स्टोर करना है, तो इधर फाइनल हो जाएगा लेफ्ट में, और राइट में हमारा VBAP का POSNR, फिर LS फाइनल का मटेरियल नंबर भी ले लेंगे हम लोग। तो LS_VBAP का मटेरियल नंबर, परफेक्ट है एकदम। इसे ये डेटा हमारा आ गया। अब मैं हेडर पे रीड स्टेटमेंट का यूज़ कर लूँगा। तो रीड टेबल LT_VBAK इंटू LS_VBAK विथ की VBELN इज इक्वल टू LS_VBAP का VBELN इफ साइज सब RC इक्वल टू 0, यानी कि हमारा ऊपर वाला स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं है। अगर ट्रूली एग्जीक्यूट हुआ है तो डेटा आ गया होगा, और इसके बेसिस पर हम लोग फाइनल के अंदर डेटा स्टोर करने जा रहे हैं। तो पहला हो जाएगा LS_फाइनल का VBELN इज इक्वल टू LS_VBAK का VBELN, फिर LS_फाइनल का ERDAT LS_VBAK का ERDAT, LS फाइनल का ERZDT LS_VBAK का ERZDT, फिर LS_फाइनल का ERNUM LS_VBAK का ERNUM,
और ls अंडरस्कोर फाइनल का डॉक्यूमेंट कैटेगरी यानी वीबी टाइप, तो ls अंडरस्कोर VBAK का वीबी टाइप। परफेक्टली डेटा हमारा फाइनल के अंदर आ गया, तो हम लोग अपेंड कर देंगे, अपेंड ls फाइनल टू lt फाइनल और क्लियर ls फाइनल। एरर है कि मिसिंग असाइनमेंट, अच्छा ठीक है, परफेक्ट, कोई एरर नहीं, एक्टिवेट कर दिया हम लोग। अब देखिए ज़रा गौर से, हमने क्या किया है, एक क्लास क्रिएट किया, एक मेथड क्रिएट किया। मेथड के इम्प्लीमेंटेशन में पहले इंटरनल टेबल ऑफ VBAK में डेटा लाया, फिर VBAP में फॉर ऑल एंट्रीज लगा के लाया, फिर लूप कर दिया मैंने आइटम पे, आइटम का डेटा फाइनल में लाया, फिर उसी लूप के अंदर रीड किया इंटरनल टेबल ऑफ VBAK का हेडर पे और उसका फाइनल में डेटा लाया, फिर अपेंड कर दिया। तो डेटा अब हमारा LT फाइनल में आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन करेंगे, स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन, और यहाँ अपने लोकल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। तो लो अंडरस्कोर obj इज इक्वल टू न्यू लोकल, परफेक्ट है, कोई एरर नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, अपना मेथड कॉल कर लेंगे, LOOBJ अंडरस्कोर डिस्प्ले सेल्स ऑर्डर। अब ज़रा गौर से देखिए, मैं क्या करता हूँ, इस पर डिबगर लगाता हूँ और एक्टिवेट बटन पे क्लिक किया, एग्जीक्यूट बटन पे मैंने सपोज कुछ इनपुट दिया 1 to 30, एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक किया F8। अब मैं प्रेस करता हूँ F5, सीधे इम्प्लीमेंटेशन पोर्शन में गया, देखते जाइए ध्यान से। F5 प्रेस किया, F5 प्रेस किया, डेस्कटॉप 3 पे आइए। अब देखिए LT VBAK के अंदर 30 डेटा आया, फिर LT VBAP के अंदर क्या स्टेटस है, इस पर डबल क्लिक किया, इसके अंदर 32 लाइन आइटम्स मिले हैं हमें। फिर मैं इसको परफेक्टली रिटर्न पे क्लिक करता हूँ, डेटा हमारा आ जाना चाहिए। अब मुझे ये डेटा क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो कल हमने एक CLSLV टेबल का फैक्ट्री मेथड का यूज़ करते हुए डिस्प्ले किया था, उसको डिस्कस हम लोग CLSLV टेबल का एक वीडियो के अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे फीचर होते हैं। फिलहाल अगेन हम लोग उसी मेथड का यूज़ करके LV में डिस्प्ले कर लेते हैं। तो CL_SALV टेबल और उसका फैक्ट्री मेथड कॉल कर लेंगे, जिससे हमें उसका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ये दो चीज़ें हमें ओपन का इनेबल करना पड़ेगा अनकमेंट, फिर इनकी ज़रूरत नहीं है अभी, तो हटा देते हैं। इससे हमारा ऑब्जेक्ट रिटर्न आएगा, डेटा LO_ALV नाम दे देते हैं अभी, और यहाँ अपना LT फाइनल पास कर देंगे हम। और यहाँ से हम लोग CLSLV टेबल का डिस्प्ले मेथड कॉल कर लेंगे। एरर चेक कर लेते हैं, एरर है कि डिस्प्ले कोई एरर नहीं, एक्टिवेट कर लिया और एग्जीक्यूट बटन पे F8 प्रेस कर दिया। अब मैं इनपुट देता हूँ सपोज, और मैंने क्लिक किया एग्जीक्यूट बटन, परफेक्ट, हमारा LV ओपन हो गया। अब सपोज गलती से मैं कुछ रॉन्ग इनपुट दे देता, तब देखते हैं क्या होता है। क्योंकि हमें डिस्प्ले कर रहे हैं लेकिन कोई डेटा आ नहीं रहा, क्योंकि डेटा कुछ जा नहीं रहा, पर यूज़र हमारा चाहता है कि अगर कुछ डेटा ना जाए तो उसे एक मैसेज मिले, ये स्क्रीन ओपन नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग एक ग्लोबल मैसेज हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग सिंपली क्या दे देंगे, पहले इसे इफ़ LT फाइनल इज़ नॉट इनिशियल, तभी ये हमारा एग्जीक्यूट हो, यानी अगर खाली ना रहे तभी एग्जीक्यूट हो। एल्स ENDIF
हमें एक मैसेज क्रिएट करना होगा जो कि हमसे, जैसे कि यहाँ आप देखिए, जब भी कुछ हम लोग करते हैं एक मैसेज यहाँ डिस्प्ले हो रहा था, हम भी चाहते हैं कि वहाँ एक हमारा मैसेज डिस्प्ले हो। तो हम लोग मैसेज क्लास में जाएंगे जो कि होता है SC91। सपोज मैं एक मैसेज क्रिएट कर लेता हूँ, मैसेज क्लास। मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, ठीक है, मैसेज के अंदर गया, पैकेज असाइन किया और ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट असाइन किया। यहाँ मैं दे दूँगा रॉन्ग, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर। परफेक्ट है, इसको मैं सेव कर लूँगा। ऑब्जेक्ट वाज सेव नॉट रिक्वायर्ड, ऑब्जेक्ट सेव हो चुका है। इसको कॉपी कर लूँगा और अपने पुराने स्क्रीन पे आऊँगा। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, मैसेज टाइप हमारा एरर का आना चाहिए, तो ग्लोबल मैसेज भूल रहा हूँ क्या, अभी ग्लोबल रहने देते हैं, लोकल ही क्रिएट कर लेता हूँ, ग्लोबल का भी डिस्कस करेंगे। मैसेज सपोज मैंने दे दिया यू हैव एंटर्ड रॉन्ग सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर टाइप ई। परफेक्ट है, कोई एरर नहीं। एग्जीक्यूट पे क्लिक कीजिए और सपोज मैंने कुछ रॉन्ग इनपुट दिया और इंटर प्रेस किया। यहाँ देखिए यू हैव एंटर्ड रॉन्ग सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर, और कोई स्क्रीन भी नहीं खुली, हमारी डिस्प्ले LB वाली स्क्रीन भी नहीं खुली इससे। तो ये रहा आज का हमारा प्रोग्राम। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया कि हमारे लोकल क्लासेस क्या होते हैं। लोकल क्लासेस के लिए बेसिकली हमें डिक्लेरेशन पार्ट और इम्प्लीमेंटेशन पार्ट चाहिए होता है। लोकल क्लासेस बाहर ग्लोबल क्लासेस की तरह एक्सेसिबल नहीं होता है, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए ही एक्सेसिबल होंगे। फिर हमने एक रिक्वायरमेंट लिया, पहला रिक्वायरमेंट पैरामीटर का यूज़ करके हम लोग सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर VBA के टेबल से उसके कुछ डिटेल्स ले आए। फिर हमारा दूसरा रिक्वायरमेंट हमने यूज़ किया, रेंज ऑफ इनपुट लिया, उसके अलावा एक ब्लॉक भी क्रिएट किया ताकि वो ब्यूटीफाई स्क्रीन हमारा दिखाई दे। फिर कुछ डेटा हम लोगों ने VBA के टेबल से लिया, कुछ डेटा VBAP से लिया। फिर एक फाइनल स्ट्रक्चर क्रिएट किया। मेथड के अंदर हमने क्या किया, सेलेक्ट क्वेरी का यूज़ करते हुए VBA से डेटा ले आए, फिर VBAP से डेटा ले आए। फिर उसको हम लोगों ने क्या किया कि लूप और रीड स्टेटमेंट का यूज़ करके फाइनल इंटरनल टेबल के अंदर स्टोर कर लिया। और फिर फैक्ट्री मेथड हम लोगों ने यूज़ किया CLSLV टेबल का, जिससे हमें उसका ऑब्जेक्ट मिल गया। उसका डिस्प्ले मेथड का कॉल करके हमने ALV डिस्प्ले कर लिया। अगर रॉन्ग इनपुट दे रहे हैं तो एक लोकल मैसेज फ़िलहाल के लिए क्रिएट कर लिया है। ग्लोबल मैसेज हम लोग फिर कभी देखेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आई होप आज की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। परफेक्ट है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।